कभी, भूलना न अपनी आन बान शान को कभी। अब भूलने का वक्त नहीं, झूलने का वक्त नहीं, सामना करो, बहादुरी से दुश्मनों का सामना करो, बहादुरी से दुश्मनों का सामना करो। प्राण मंत्र फूकता भावना का ज्वार है, प्राण मंत्र फूकता भावना का ज्वार है, मातृ शक्ति की भी देखो उठ रही गुहार है, मातृ शक्ति की भी देखो उठ रही गुहार है। अब मंत्रणा का वक्त नहीं, यंत्रणा का वक्त नहीं, सामना करो, बहादुरी से दुश्मनों का सामना करो। अब अर्चना का वक्त नहीं, वंदना का वक्त नहीं, सामना करो, बहादुरी से दुश्मनों का सामना करो, बहादुरी से दुश्मनों का सामना करो, बहादुरी से दुश्मनों का सामना करो। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर संध्या जी। और आपकी कविता के लिए आपको 4 लाइन देती हूँ। और आपका जन्मदिन भी है आज, तो बहुत सुंदर। शुभकामनाएं। पूरी जी, राष्ट्रीय चलिए कार्यकारिणी बहुत बहुत की बधाई तरफ से मैम। और कर्नाटक की पूरी कार्यकारिणी की तरफ से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप जी, जैसा धन्यवाद। लिखती है, कहती हूँ कि शब्दों को फूल बनाना चाहती हूँ, शब्दों को फूल बनाना चाहती हूँ, थोड़े थोड़े सब पर बरसाना चाहती हूँ। और मुझे हार बनाने नहीं आते, मुझे हार बनाने नहीं आते, ऐसे ही बस अपना प्यार जताना चाहती हूँ, ऐसे बहुत ही बस खूब, अपना प्यार बहुत जताना खूब चाहती हूँ। सुनीता जी, बहुत खूब। बहुत शुभकामनाएं बहुत, आपको इतनी आप प्यारी लोगों के कविता इस के प्यार लिए। के लिए, शुभकामनाओं के लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद आपका भी। और इतने ही प्यार से बस जुड़ते रहिए, लिखते रहिए जोड़ी के सहित, ऐसे ही बिल्कुल चमकते दमकते रहिए। बिल्कुल। पूरा आशीर्वाद है। हम लोग को क्षमा करिएगा क्योंकि बहुत आवश्यक काम से जाना है, आज वरना मैं कभी बिल्कुल। छोड़ता और नहीं, जैसे ही मैं फ्री अक्सर हो दोबारा बैठता भी जुड़ना हूँ। चाहे तो आकर जुड़ जाइए, कोई जी दिक्कत नहीं जी है। हाँ, जी आपका ही जी पटल है जी। हम जी भी जी सनी जी जी। जी। हम आप भी सभी इसी से आज्ञा स्थिति में लेकर, हैं। अध्यक्ष जी से भी आज्ञा लेकर हम लोग। कुछ बोल रहे हैं। जी बिल्कुल जी बिल्कुल इजाजत है, हमारे मैं अध्यक्ष जी देख रहे हैं। मैं हाँ, भी मालवीय इसी जी कुछ कह स्थिति रहे में हैं। हूँ। जी हाँ, मैं भी इसी स्थिति में हूँ। मैडम रश्मि से मैंने पहले ही कह दिया था। अच्छा ठीक है, अभी तक ज्यादा लोग नहीं जुड़े, जल्दी जल्दी जी पढ़ जी जी, लेते हैं हाँ हाँ उनको। हाँ सर। जी लेकिन हाँ, अपनी अपनी कविता पढ़ के दीजिए। हाँ, तो जी दो जी जी बिल्कुल। दो दो पंक्ति पहले संध्या जी के लिए शुभ संध्या। जी और अ, एक पूनम का चांद है हमारे पास, एक संध्या है, तो पटल चमकना ही चमकना है। उम्र भर खुशियों का पयाम रहे, हर हसीन लम्हा आपका आपके नाम रहे, जन्मदिन की खुशी में कुछ ऐसा असर हो कि चहकती हुई सुबह और बहकती हुई शाम रहे। क्या बात वाह है। वाह वाह, वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बहुत बात, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आप लोगों बहुत का सुंदर, बहुत सुंदर। इतना संध्या अच्छा को संध्या प्यार जी और का, शुभकामनाओं संध्या के का लिए इनाम मिल सभी को गया मेरा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी बिल्कुल। तो क्षमा करिएगा, प्यार से आते रहिए जोड़ी जी सही। हाँ जी हाँ मुझे जी। निकलना जी है। बिल्कुल। और मैं अपनी तो हम कविता फिर अपने कार्यक्रम अध्यक्ष जी को बुला लेते हैं और फिर उनको फ्री कर देंगे, जब तक में चाहे बैठ सकते हैं फिर। असल हमको निकल ही रहे थे तो मैडम का फोन आ गया। जी कोई बात नहीं, तो हम आपको ही बुलाते हैं, आपको जरूर सुनना चाहेंगे हम। जी जी सनी जी। मैं पर्यावरण पर एक कविता सुना रहा हूँ। जी स्वागत स्वागत है। स्वागत है सर, स्वागत। जी। हम चले तुम चलो सब मिल चले, आओ प्रकृति की लाज बचाएं, आओ प्रकृति की लाज बचाएं। हम चले तुम चलो सब मिल चले, आओ प्रकृति की लाज बचाएं। जल पर ही निर्भर है प्राणी का जीवन, जल के बल खिलता है प्रकृति का यौवन,
जल पर ही निर्भर है प्राणी कर दिया लेकिन जीवन, जल के बल खिलता है प्रकृति का यौवन। आओ बहते जल धार बचाएं, आओ प्रकृति की लाज बचाएं। हम चले तुम चलो सब मिल चलें, आओ प्रकृति की लाज बचाएं। प्रदूषण दूर करें, हरियाली लाएं, रोग शोक विपदाएं जड़ से मिटाएं। प्रदूषण दूर करें, हरियाली लाएं, रोग शोक विपदाएं जड़ से मिटाएं। पूज वृक्षों को प्राण जगाएं, आओ प्रकृति की लाज बचाएं। हम चले तुम चलो सब मिल चलें, आओ प्रकृति की लाज बचाएं। प्रकृति प्राणवान हो, जग का कल्याण हो, धरती से अंबर तक सुंदर बिहान हो। प्रकृति प्राणवान हो, जग का कल्याण हो, धरती से अंबर तक सुंदर बिहान हो। आओ ईश्वर की सृष्टि सजाएं, आओ प्रकृति की लाज बचाएं। हम चले तुम चलो सब मिल चलें, आओ प्रकृति की लाज बचाएं। हम चले तुम चलो सब मिल चलें, आओ प्रकृति की लाज बचाएं, आओ प्रकृति की लाज बचाएं, आओ प्रकृति की लाज बचाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर आदरणीय। बहुत सुंदर सर। बहुत अच्छा अंदाज है और सर। 4 लाइनें में आपको बहुत सुंदर। बताऊं सर कि जो आर्टिफिशियल रेन करने की बात करते हैं, जो आर्टिफिशियल रेन करने की बात करते हैं, आज वो फिर हमसे कागज की नाव चलाने की बात करते हैं। और पेड़ों को तो वो दुश्मनों की तरह काटते रहे आज तक, वही आज ऑक्सीजन खरीदने की बात करते हैं, वही आज ऑक्सीजन खरीदने की बात करते हैं। सही बात। बहुत बढ़िया। और बहुत अच्छी रचना प्रकृति के ऊपर। और अब मैं आपको लिए चलता हूँ बेंगलोर ही। हमारे बीच पूनम शर्मा जी मौजूद हैं, मधुर आवाज की धनी पूनम शर्मा जी स्वागत है। को मंच पर सादर आमंत्रित करता हूँ। हम क्षमा प्रार्थी हैं, हमको निकलना है इसलिए हम जा रहे हैं। जी जी प्रणाम। जी 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 सर जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये छोटी सी काव्य गोष्ठी है, हम लोग सब मिल लिए, यही बहुत बड़ी बात है। जी, जी। और आदरणीय पूनम शर्मा मैम का स्वागत है। मैम अपनी कविता सुनाए हम लोगों को। आप सभी को नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ 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 बिल्कुल। तो पहले तो मैं मोहब्बत से 4 पंक्तियां शुरू करती हूँ। मोहब्बत करनी नहीं पड़ती, जी खो स्वागत। जाती है, उनकी यादों में मेरी जिंदगी खो जाती है। चाहते तो थे उनके बाद किसी से दिल ना लगाए, पर उनसे मिलने के बाद दिल को मोहब्बत की आदत सी हो जाती है। क्या बात है, क्या बात बहुत है। सुंदर। छा गई। और बहुत सुंदर। मैं आपके सामने एक कविता रख रही हूँ। बेटियों के लिए तो सब बोलते हैं बेटियां पराई हो जाती हैं, लेकिन बेटे भी पराई हो जाते हैं। ये कोई नहीं समझता इस बात को। तो मेरे को इसके ऊपर अच्छा लगा, तो मैंने ये कविता पढ़ रही हूँ आपके लिए। उठकर पानी तक न पीने वाले अब अपने कपड़े खुद धो लेते हैं। उठकर पानी ना पीने वाले अब अपने कपड़े खुद धो लेते हैं। कल तक जो घर के लाडले थे, आज वो अकेले में रो लेते हैं। बाप के डांटने पर माँ से शिकायत करने वाले अब जमाने के 100 नखरे सह लेते हैं। बहुत सुंदर। बाप के डांटने पर माँ से शिकायत करने वाले अब जमाने से 100 नखरे सह लेते हैं।
सिर्फ बेटियां ही नहीं साहब, बेटे भी पराये हो जाते हैं। खाने में 100 नखरे करने वाले अब खुद पकाकर कच्चा पक्का खा लेते हैं। बहन की छोटी छोटी बातों पर तंग करने वाले अब बहन को याद करके रो लेते हैं। तो सिर्फ बेटियां ही नहीं, बेटे भी पराये हो जाते हैं। माँ के बाजू पर सर रखकर सोने वाले अब बगैर बिस्तर के ही सो जाते हैं। माँ के बाजू पर सर रखकर सोने वाले अब बगैर बिस्तर के सो जाते हैं। सिर्फ बेटियां ही नहीं साहब, ये बेटे भी पराये हो जाते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, सही बात है, बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छी रचना मैम। और कुछ सुना दे मैम। थैंक यू। जी स्वागत, जी 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 स्वागत है। और सुनाना है क्या? कोई और रचना सुनाए आदरणीय? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अभी स्वागत है। अभी किसी और को ले लीजिए, फिर मैं सुनीता दोबारा मैम। सुनाती हूँ। किसी और को ले लीजिए, फिर मैं दोबारा सुनाती हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। सुनीता मैम, आपको मेरी आवाज जा रही है? सुनीता सैनी मैम। हाँ, आपकी आवाज आ रही है मुझे वो जी, हाँ बोलिए। हाँ हाँ, जी जी। और बहुत अच्छा पूनम, बहुत सुंदर कविता। और पूनम को मैं 4 लाइन देती हूँ कि मैं बात बात पर क्यों डरती रहती हूँ। मैं बात बात पर क्यों डरती रहती हूँ, दूसरों की इज्जत क्यों करती रहती हूँ, क्यों मुझे नफरत जताने का हक नहीं मिला। एक माँ का दिल है ये, नफरत होते हुए भी नफरत जता नहीं सकती, क्यों मुझे नफरत जताने का हक नहीं मिला। कड़वे शब्द सुनकर भी क्यों प्यार करती रहती हूँ। मैं बात बात पर क्यों डरती रहती हूँ, मैं बात बात पर क्यों डरती रहती हूँ। तो हम लोग जवाब देने में भी एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हम जब मालूम है कि अगला गलत बोल रहा है, बच्चे भी बड़े होकर गलत बोलते हैं, लेकिन माँ का मन ऐसा होता है कि चल जाने दो, छोड़ दो, सुधर जाएगा। तो अब मैं, हमारे बीच में जुड़े हैं डॉक्टर दादी जी, आनंद दादी जी। तो मैं आनंद दादी जी को सादर आमंत्रित करती हूँ, मैं पटल पर आए और अपनी कविता, गीत, गजल जो भी प्रस्तुत करना चाहें कर सकते हैं। आनंद दादी जी मुझे दिखाई दे रहे? स्वागत है आनंद दादी जी। हाँ, आप अभी तो थे। सभी को नमस्कार। कैमरा। हाँ हाँ आप सभी को नमस्कार। आप मुझे देख पा रहे हैं? हाँ, नहीं देख पा रहे। नहीं नहीं नहीं, आपका वीडियो लगता है कि ऑन नहीं है, फिर से देखिए। हाँ, आवाज आ रही है लेकिन आपका जो है वीडियो नहीं आ रहा। वीडियो वीडियो ऑन है मेरा। हाँ हाँ जी, अब सही है। हाँ, आ गया आ गया, आ गए आ गए, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। जी स्वागत है भाई आपका। ठीक है, बहुत ही संजीदा संचालन चल रहा है आदरणीय सुनीता जी का और विजेंद्र जी का, और हमने बहुत अच्छे से बखूबी सुना। आ, 1 सेकंड में क्षमा चाहूंगा, 1 मिनट दीजिए मुझे। जी 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 बिल्कुल। और 4 लाइन देती हूँ जब तक आनंद जी आए, कि खुद की ही क्षमा बात चाहूंगा। जब खुद का दिल छू जाए, खुद की ही बात जब खुद का दिल छू जाए, हंसी पर हंसी गम पर आंसू बह जाए, हंसी पर हंसी गम पर आंसू बह जाए, पराई नजरों में पढ़ सको जब खुद के लिए प्यार, पराई नजरों में पढ़ सको जब खुद के लिए प्यार, फिर तो मानो 4 पंक्तियों में कविता ही बन जाए, फिर तो मानो 4 पंक्तियों में ही कविता बन जाए। तो जरूरी वाह, नहीं आप पन्ने भरो, रजिस्टर भरो, अगर लोगों के हाव भाव पढ़ पाओ और अपने सुना पाओ तो 4 लाइनों में भी कविता हो सकती है। और बिल्कुल। जी आनंद भाई, तो अ, मैं क्षमा चाहूंगा। कोई बात दरअसल नहीं, स्वागत है आपका। बहुत ही संजीदा संचालन चल रहा है आप द्वारा और विजेंद्र जी द्वारा, और मैं इस आ, इस पल आदरणीय प्रियदर्शनी मैडम जी को मेरा नमस्कार ज्ञापित करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई और पूरी अपनी शब्द वीणा कर्नाटक परिवार की एक मुलाकात काव्य गोष्ठी रखी गई। हमने बहुत ही सुंदर रचनाएं सुनी
रोटियां हो या वीर रस राष्ट्र प्रेम समाहित संध्या जी। निगम जी का, और उसके बाद ये पर्यावरण पर जेके मालवीय जी सुनाकर अपना प्रस्थान कर चुके हैं। बहरहाल मैं एक छोटी सी रचना लेकर आया हूँ, तो जब मैं पढ़ूंगा मुझे आशा है कि आप तक जी पहुंच जी, जाएगी। स्वागत। इसी के साथ गोविंद जी और ब्रजेंद्र भाई मेरे मित्र, आपको भी नमस्कार। गौर कीजिएगा। वक्त जी जी, बेवक्त, स्वागत है। तो शीर्षक है सोचना पड़ेगा। तो आपको संदर्भ समझ में आ जाना चाहिए। देखिए, वक्त बेवक्त हो उपयुक्त सोचना पड़ेगा, अस्त व्यस्त मन हो दुरुस्त सोचना पड़ेगा। वक्त बेवक्त हो उपयुक्त सोचना पड़ेगा, अस्त व्यस्त मन हो दुरुस्त सोचना पड़ेगा। बदल क्यों रही है रिश्ते नातों की हैसियत, क्यों हो रहा अपना तो विलुप्त सोचना पड़ेगा। भयानक भाव हो उन्मुक्त सोचना पड़ेगा, पग पग बिखराव हो संयुक्त सोचना पड़ेगा। भयानक भाव हो उन्मुक्त सोचना पड़ेगा, पग पग बिखराव हो संयुक्त सोचना पड़ेगा। खिसक क्यों रही है सब चेहरों से मासूमियत, क्यों हो रहा अपनों को कष्ट सोचना पड़ेगा। अस्पष्ट कौशल हो उत्कृष्ट सोचना पड़ेगा, हाल दुर्दशाग्रस्त हो निष्कपट सोचना पड़ेगा। कि अस्पष्ट कौशल हो उत्कृष्ट सोचना पड़ेगा, हाल दुर्दशाग्रस्त हो निष्कपट सोचना पड़ेगा। बिगड़ क्यों रही है दुनिया की प्रीत मोहब्बत, क्या करना है जगत में श्रेष्ठ सोचना पड़ेगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं बहरहाल, और आप सभी को सुनना चाहूंगा। धन्यवाद। जैसे आपने कविता पढ़ी है डॉक्टर आनंद आदि जी, तो आपको 4 लाइनें देती हूँ। और बहुत सुंदर और बिल्कुल समसामयिक विषय पर आपने सुनाया है। कहती हूँ कि शब्दों में इतनी आग कि ठंडे करके लिखना पड़ता है। शब्दों में इतनी आग ठंडे करके लिखना पड़ता है, कैसे कहूं कैसे कैसे हालात से गुजरना पड़ता है। और जलना जाए ये खून के रिश्ते, जलना जाए ये खून के रिश्ते, मुझे कोयला बनकर लिखना पड़ता है, मुझे कोयला बनकर लिखना पड़ता है। तो बहुत अच्छी संजीदा कविता आपने लिखी है और हमेशा मैं आपको सुनती हूँ, बहुत अच्छा लिखते हैं। और अगर आप एक कविता और प्रस्तुत करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। और मेरा जो हमारी डॉक्टर रश्मि जी हैं उनसे निवेदन है कि कोई भी काव्य गोष्ठी बिना अध्यक्ष के नहीं होती। हमारे अध्यक्ष जी विदा लेकर चले गए हैं और मेरी इच्छा है मन की कि हमारे बीच में गोविंद कुमार जी जुड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि उनको हम कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में पटल पर विराजमान कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से मैं आदरणीय गोविंद कुमार जी का कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में स्वागत करती हूँ। तो आप कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं अब से, जो चले गए उनको भी नमन है और आपको भी नमन है, क्योंकि कार्यक्रम बिना अध्यक्ष के कभी अच्छा नहीं लगता। और हमारे बीच में कनकलता तिवारी जी भी पहुंच चुकी है, तो कनक जी वो आपका सब भी स्वागत है। और आभार मुझे कार्यक्रम अध्यक्ष बनाने के लिए, लेकिन मैं चाहूंगा कि हमसे कई वरिष्ठ बहरहाल हम दूसरों को हैं। सुनते हैं, फिर मैं सुनाता हूँ। जी जी, तो ठीक है भैया, चलिए कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे कोई स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा था। और आपने बिल्कुल अपने विचार रखे हैं और आप भी एक अच्छे कवि हो, बहुत बहुत सम्मान से मैं आपकी भावनाओं को समझती हूँ। और सही कहा आपने कि आपसे भी सीनियर पटल पर है। और मेरी और जो कनकलता जी की मुलाकात ज्यादातर अध्यक्ष अध्यक्ष की रहती है।
तो चलिए, हमारे बीच मैं बहुत लेकिन बात वरिष्ठ, तो नहीं कर पाऊंगी मैं, आज घर पे मेरे मेहमान आए हुए तो हैं। आज देखिए कि जो लंबा जुड़ सकता है मैं उसी को ही कह सकती हूँ। अगर गोविंद जी आप लंबा और नहीं चलो तो मैं सैनी जी को ही अध्यक्ष बनाती हूँ, फिर ये तो लंबे जुड़ेंगे ही, क्योंकि हमें कार्यक्रम पूरा ही करना है। आज हमारी कनक जी भी बिजी है। तो चलिए, सभी की भावनाओं को मैं प्रणाम करते हुए जो है कर्नाटक प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय सम्माननीय विजेंद्र सैनी जी, मैं उनको आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में स्थापित करती हूँ। आपका पद पर स्वागत है। आपको कनक उनकी लता तरफ मैम से को बहुत मेरी ओर बहुत से भी प्रणाम धन्यवाद। है। जी। और अब मैं काव्य और पाठ के लिए आगे से सैनी जी से निवेदन करती हूँ। ये देखते हैं किसको बुलाते हैं। और जी, 8 बजे सवेरे करना था, उसको करता 12 बजे शायद किसी का माइक ऑन है। था। कनक लता जी का शायद माइक ऑन है, प्लीज आप म्यूट कर लीजिए। जी, जी। चलिए, मैं अब आगे की कार्रवाई को बढ़ाते हुए गोविंद कुमार जी को मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं। जी, और अब आदरणीय सबसे गोविंद कुमार जी। सबसे पहले मैं कर्नाटक शब्द बीमा प्रदेश को धन्यवाद देता हूं कि हमें मौका दिया गया है इस मंच से। उसके लिए मैं शब्द बीना के सभी कवि कवित्रियों को सादर नमन करता हूं। 2 लाइन सबसे पहले मैं शब्द बीना परिवार के लिए। संग हो जब शब्द और बीना, वही शब्द बीना कहलाए, अपनी छवि देश में फैलाए और कवियों का है मान बढ़ाए। इसके बाद मैं माँ शारदे को नमन करते हुए अपनी एक छोटी सी रचना गरीबी पे आप लोगों के बीच रखता हूँ। गरीबी गरीबी एक बहुत बड़ी जटिल समस्या, इससे मानव बड़े व्यग्र हैं। इनके जीवन दूभर जाते, किसी तरह से वक्त बिताते, आधे पेट ये खाना खाते, इनके जीवन कष्ट में जाते, इनके जीवन कष्ट में जाते। किसे सुनाए अपनी व्यथा, इनसे लोग घृणा करते, इनकी व्यग्रता कोई न समझे, इनके कोई नहीं है करीबी, किसी तरह ये जीवन जीते। जो भी देखे उपेक्षा करते, दाना दाने के लिए ये हैं तरसते, कभी कभी आधे पेट खाते, कभी कभी भूखे सो जाते, कभी कभी आधे पेट खाते, कभी कभी भूखे सो जाते। न रहने के लिए छाजन होती, ना ही तिनके की कुटिया, न रहने के लिए छाजन होती, ना ही तिनके की कुटिया। बारिश में भी गिला होकर कई रात कोने में बिताते, कई रात कोने में बिताते। फटे पुराने कपड़े तन पर, 2 वक्त रोटी के खातिर, नंगे पैर यह मिलो जाते, नंगे पैर यह मिलो जाते। चूल्हे ठंडे पड़े ही रहते, पेट की ज्वाला जलते रहते, चूल्हे ठंडे पड़े ही रहते, पेट की ज्वाला जलते रहते। खाली बर्तन मिलते घर में, अपनी बेबसी किसे सुनाए, अपनी बेबसी किसे सुनाए। आखिर ये कहाँ जाए, आखिर ये कहाँ जाए, कोई नहीं है सुनने वाला, कोई नहीं है सुनने वाला, अपनी व्यथा किसे सुनाए, अपनी व्यथा किसे सुनाए। धन्यवाद आदरणीय। बहुत सुंदर आपने एक मार्मिक व्यथा का वर्णन किया है गरीबों के लिए। बहुत अच्छे सुंदर शब्दों में बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिएगा कि 4 पंक्तियां मैं आपको देता हूं। कहता हूं कि लड़की की शादी में गरीब बाप, मानो धोना चाह रहा हो अपने कोई पाप। लड़की की शादी में गरीब बाप मानो धोना चाहता हो कोई पाप, खुद को ऐसे जचा रहा है जैसे एक नंगा पहाड़ बची खुची झाड़ियों के पीछे इज्जत बचा रहा है। जैसे एक नंगा पहाड़ बची खुची पहाड़ियों के पीछे इज्जत बचा रहा है। तो गरीबी एक अभिशाप है, हम सभी लड़ रहे हैं उससे। और जी इन्हीं बिल्कुल। भावनाओं को मैं से आगे जो है बदलाव के लिए मैं आदरणीय कनक लता तिवारी जी, जो बॉम्बे से हमारे बीच में जुड़ी हैं, आपको सादर आमंत्रित करता हूं। और बड़ी अच्छी पृष्ठभूमि लगाई है राजा राम जी की। आपका हार्दिक स्वागत है आदरणीय। हम पहले एक बार सभी को तो सुन लेते हैं, उसके बाद में समय रहा तो हम दूसरी स्वागत बार बुलाएंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। स्वागत है। तो बहुत बहुत आभार। जी जी माँ जी, शारदे का वंदन करती हूँ और पटल पर जितने भी सुधी जन है सबका अभिनंदन करती हूँ। और बहुत अच्छा बहुत लग बहुत रहा है। अभिनंदन मैम, बहुत बहुत स्वागत। हाँ, सुनीता जी को भी देख के और सैनी जी को देख के अच्छा लग रहा है,
क्योंकि मेरी अच्छी मित्र हैं और हम लोग दोनों ही शब्द वीणा से जुड़ गए हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये। तो मैं आपको अभी एक गजल लिखी थी 2-3 दिन पहले, वो सुनाती हूँ। स्वागत है मैम, स्वागत। किस तरह कह दूं तेरा रिश्ता पुराना हो गया, किस तरह कह दूं तेरा रिश्ता पुराना हो गया, तू फकत अब मेरी यादों का खजाना हो गया। और आगे सुनेगा। आज महकी रात बहुत रानी सुंदर। तेरी आमद जी पर जी। सनम, आज महकी रात रानी तेरी आमद पर सनम, तू जो आया बाग में मौसम सुहाना हो गया। वाह वाह। और तू जो आया बाग में सुनिएगा। मौसम सुहाना हो गया, बहुत सुंदर। जी जी। हाय हेलो से ही करते स्वागत इश्क है। अब तो नौजवां, हाय हेलो से ही करते इश्क अब तो नौजवां, लैला मजनू का अभी किस्सा पुराना हो गया। और आगे का शेर सुनिएगा। जी रात दिन महबूब को ही याद करता था मुहिब, अब सभी सरगोशियां हैं, अब सभी सरगोशियां हैं, वो दीवाना हो गया। और मक्ते का शेर सुनिएगा। वाह। आज जंगल रो रहे, दे दो कनक उनका भी हक, पेड़ काटे उनके तो उनको रुलाना हो गया। वाह। तो इसके बहुत साथ ही सुंदर। हाँ मेरी गजल आप लोगों के सामने, और स्वागत फिर है। आगे मैं सबको सुनती, स्वागत है मैम, स्वागत। हाँ आगे मैं सबको सुनती रहूंगी और जुड़ी रहूंगी। हेलो, आवाज। जी जी। आज नेटवर्क का इश्यू है ना, कुछ ऐसा लग रहा है। बात नहीं नहीं, अभी हम्म। सही चल रहा है, सही आ रही है आवाज। जी मैम। हाँ जी हाँ कनक। हाँ। जी। एक्चुअली मेरे नेटवर्क में इश्यू है, आ नहीं रहा है नेटवर्क, कभी आ रहा है कभी जा रहा है। आप पढ़िए, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही कनक जी। पढ़ते रहिए, आप दिखाई भी अच्छे दे रहे हैं। आपका माइक म्यूट है आदरणीय, माइक माइक खोल। म्यूट है आपका। हाँ हाँ हाँ। नहीं बस वो हाँ म्यूट हो सही गया, है। बता रही हूँ इधर बड़ी प्रॉब्लम है आज। आज के प्रोग्राम में ही, लेकिन हम भी करके रहेंगे जो भी हो। हाँ हाँ हाँ, ये सही कहा मैम आपने, हाँ, वो है ना, बिल्कुल। पीछे हम हारने वाले नहीं, अब नेट से हम भी बिल्कुल वाकिफ हो गए। एकदम एकदम सही, बहुत बहुत बड़ी बात कही। हाँ हाँ जी डाल दो। मैम, सुनाइए जनक हाँ मैम। एक स्वागत। जी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, थोड़ा ढूंढ रही हूँ। हाँ जी जी जी। बात एक मिनट। हाँ बात हम तो अब पुरानी हो गए, बात अब तो हम पुरानी हो गए, हाय हम किस्सा कहानी हो गए। लोग हम पर कितने किस्से कह चुके, वाह वाह। हम जहां में लाफानी हो गए। क्या बात है। उम्र के बंधन हमारे हैं नहीं, उम्र के बंधन हमारे हैं नहीं, अब तो समझो हम जवानी हो गए। सोचते क्या ही बात है। रह वाह वाह गए वाह। तुमसे मिले, सारे अरमा पानी पानी हो गए। ओ ए कनक तेरे ख्यालों में बसे, हम हवा ठंडी सुहानी हो गए। क्या बात है। वाह वाह, बहुत अ, सुंदर। इसके आगे अ, एक और गजल सुनाती हूँ। जी जी। आजकल गजल ही इरशाद, ज्यादा लिख रही हूँ। इरशाद। हाँ ये रख दो। ध्यान नहीं देता अब कोई रिश्तों की तुरपाई पर, ध्यान नहीं देता अब कोई रिश्तों की तुरपाई पर, आम नहीं मिलते हैं अब तो ढूंढे से अमराई पर। क्या बात है, सही में। सूरज की किरणों ने देखो नूर बिखेरा है क्या? नभ में, सूरज की किरणों ने देखो नूर बिखेरा है नभ में, मेरा दिल भी झूम उठा है मौसम की अरुणाई पर। उनकी नजरें देख न मेरा पाई दिल भी मेरे झूम उठा है कोमल मन मौसम को की क्यों, राह में। उनकी नजरें देख न पाई मेरे कोमल मन को क्यों, आंखों में आंसू भराए अपने इस रुसवाई पर। और आगे सुनिएगा।
जी सावन आया हरियाली पर धरती छाई, देखो तो बूंदों का आंचल है फैला मौसम की अंगड़ाई पर। वाह और मक्ते का है, आज कनक तुर गूंज रहे हैं मन में अपने मधुर मधुर, रिश्तों की प्यारी सी मीठी मीठी सी शहनाई पर। बहुत वाह अच्छे, क्या बात, बहुत हाँ, अच्छे। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत खूब। बहुत बहुत आभार। तो मेरे ख्याल से मेरा काव्य पाठ हो चुका है, अब आप जी लोग भी पढ़ें। जी कुछ और बिल्कुल सुनाइए बिल्कुल। मैम, कुछ और सुनाइए, कुछ और। अच्छा ठीक है, कुछ दोहे सुना देती हूँ। जी हाँ हाँ स्वागत है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वाह आज तो है, नवरात्रि समय के है। ये दोहे नवरात्रि पर लिखे हैं। नवरात्रि का जी पर्व जी। है, मन में है आनंद, माँ की जिस पर हो कृपा पाता परमानंद। कपड़े हाय देवी राम, की पूजा करे, बर्फी का है भोग, मनोकामना प्राप्त हो, ध्यान से भागे जाइए, सारे उनसे रोग। सर पे कुछ गिर जाए। और स्वागत देवी का करो, बजा ढोल की झांझ, निर्धन को माया मिले, बेटा पाती बांझ। माता मेरी प्रार्थना आज सुन लीजिए, अपने सारे रूपों में मुझको दर्शन दीजिए। और एक दोहा और है, 9 रूपों में विराजती नवरात्रि में तू मात हो, कृपा इस दुखी पर करो सफल सब काज। तो मेरे ख्याल से तो मैंने बहुत ही सुना दिया है, अब आप लोग आगे बढ़े और सुनाएं। जी जी बिल्कुल कनक जी, और बहुत सुंदर, आप हमेशा की तरह बहुत अच्छा लिख कर लाई है, बहुत अच्छा लिखती हैं। थैंक और यू सो लिखते मच, लिखते थैंक यू सो लोकगीतों तक पहुंच गई। और जब भी आप मुझे दिखाई देते तो आपके अंदर मुझे एक परमानेंट अध्यक्ष नजर आती है। आप आज चूक गई मैं आपको अध्यक्ष बनाते बनाते, और बड़े प्यार से सहज भाव से कनक जी मेरा जो है बिल्कुल प्रार्थना सुनती भी है। चलिए कोई बात नहीं। और जैसे जैसे आपने आज सुनाई है रचना, तो आपको 4 लाइनें देती हूँ कि कलम चलती जा रही है। कनक जी, कलम चलती जा रही है, उम्र ढलती जा रही है, अपनी पहली कविता आज बालिका सी लगी, अपनी पहली कविता आज बालिका सी लगी, जिंदगी अब कहानी में ढलती जा रही है, जिंदगी क्या बात है, जिंदगी अब कहानी बहुत में सुंदर, ढलती जा रही है। क्या बात है। और कहती हूँ कि ए दर्द बहुत सुंदर। देने वाले तेरा शुक्रिया, ए दर्द देने वाले तेरा शुक्रिया, तुमने हम पर एक एहसान कर दिया, तुमने हम पर एक एहसान कर दिया, बता दिया हम भी नफरत के काबिल हैं, बता दिया हम भी तेरी नफरत के काबिल हैं, दर्द पर जीत पाने का नया हुनर सिखा दिया, क्या दर्द पर बात है, जीत क्या पाने बात है। का एक नया बहुत हुनर बढ़िया, सिखा बहुत दिया। बढ़िया। तो बहुत अभी बहुत सबको बधाई देती हूँ, रश्मि जी को भी, ब्रजेंद्र भी दिख रहे हैं मुझे, और सुनीता जी। मेरे यहाँ कोई आ गया है, मैं बाद में जुड़ूंगी थोड़ा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और गेस्ट आ वही जी है गया जी कि जी भाई। जी, आजकल सभी की बिल्कुल। बिजी लाइफ है। आज मेरे भी इतने फोन आ रहे, मेहमान आने वाले हैं रास्ते में, बोल दिया हम घर से हाँ चल हाँ। दिए, तो जा जी जाके जी फोन जी। अटेंड करना पड़ रहा है, क्योंकि वो गुड फ्राइडे की छुट्टी है, 4 दिन की छुट्टी, तो लोग भाग रहे हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल वही मैम। मैंने कहा जब तक आप आओगे मेरा कार्यक्रम हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप आइए, क्योंकि रिश्तेदारी की बात है, वो भी निभानी जरूरी है। तो आगे चलते हैं कार्यक्रम में। मैं ब्रजेंद्र जी जी मिश्रा जी जिज्ञासु जी को मैं आवाज लगाती हूँ। ब्रजेंद्र भाई को बहुत सुना है मैंने, बहुत सालों से सुना है, बेंगलोर में साथ में ही है। तो और अभी 25 को हम फिर बेंगलोर आ रहे हैं, फिर सुनेंगे भाई को। तो स्वागत है ब्रजेंद्र भाई आपका पटल पर, बहुत आइए। आभार दीदी। सबसे पहले हमारी समिति को बहुत बहुत पहले स्वागत है। आयोजन की आयोजन की बधाई। रश्मि दीदी को प्रणाम, सुनीता दीदी, विजेंद्र सर को प्रणाम, भाई आनंद प्रणाम को, आपको गोविंद भी। को प्रणाम। और आगे बढ़ता हूँ। आनंद जी ने जो बात करी थी कि सोचना पड़ेगा, तो उसी सोचते हुए आज के समय में जो चला आ रहा है मुर्शिदाबाद, वहीं से एक रचना निकल कर आती है कि किस मुर्शिद ने राहें स्वागत। ये कैसी बताई, किस मुर्शिद ने राहें ये कैसी बताई, अजी आग घर में ये किसने लगाई, अजी आग घर में ये किसने लगाई, किस मुर्शिद ने राहें ये कैसी बताई, अजी आग घर में ये किसने लगाई, कि कठिन वक्त में साथ जिनका निभाया, जिन्होंने आग लगाई थी वो हमारे बीच के ही लोग थे, कि कठिन वक्त में साथ जिनका निभाया, प्रेम से संग हमने
जिन्हें था बिठाया, कठिन वक्त में साथ जिनका निभाया, प्रेम से संग हमने जिन्हें था बिठाया, उसी यार ने क्या की अजब बेवफाई, किस मुर्शिद ने राहें ये कैसी बताई, अजी आग घर में ये किसने लगाई, शायद कानून उनको नहीं रास आया, शायद कानून बहुत सुंदर। उनको नहीं रास आया, पर हमें उन मादियों ने क्यों सताया, शायद कानून उनको नहीं रास आया, हमें उन मादियों ने मगर क्यों सताया, गंगी जमुनी तहजीब ये कैसी निभाई, किस मुर्शिद ने राहें ये कैसी बताई, अजी आग घर में ये किसने लगाई, क्यों घर अपना छोड़ के यूं जाना पड़ा, क्यों घर अपना छोड़ के यूं जाना पड़ा, क्यों दर्द अपना लिख कर यूं गाना पड़ा, क्यों घर अपना छोड़ कर के जाना पड़ा, क्यों दर्द अपना यूं लिख कर के गाना पड़ा, कहाँ छिपे आप कांग्रेस सपा भाजपाई, कहाँ छिपे आप कांग्रेस सपा भाजपाई, किस मुर्शिद ने राहें ये कैसी दिखाई, अजी आग घर में ये किसने लगाई, शांति से दूर तक उनका नाता नहीं है, शांति से दूर तक उनका नाता नहीं है, यासू मगर होश हमको भी आता नहीं है, यासू मगर होश हमको भी आता नहीं है, किसने आपस किए भाई बंदी मिटाई, किस मुर्शिद ने राहें ये कैसी बताई, अजी आग घर में ये किसने लगाई, अजी आग घर में ये किसने लगाई। बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर भाई। और एक रचना बहुत सुनाने का मन हो सुंदर। तो सुना दीजिए बहुत एक रचना सुंदर। सुनाना है, जी। क्योंकि अभी तो माहौल ही ऐसा है बिल्कुल कि जैसा बिल्कुल। ही लिख रहा हूँ मैं, हाँ, एक दो कुछ रचना तो मुक्तक ऐसे ही भी लेके सुना आता हूँ। सकते हैं क्या? बिल्कुल, ये रचना भी यहीं से आई है कि हमारे लोग ही अपना विरोध कर रहे हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि बहुत सारे जयचंद अब देश में हो गए हैं, तो ये रचना वहीं से निकल कर आती है कि गौरी में सामर्थ्य कहाँ था पृथ्वीराज को मारे, कि गौरी में सामर्थ्य कहाँ था पृथ्वीराज को मारे, पृथ्वीराज तो अपने कुल के जयचंदों से हारे, गौरी में सामर्थ्य कहाँ था पृथ्वीराज को मारे, पृथ्वीराज तो अपने कुल के जयचंदों से हारे, ऐसे लाखे उदाहरण से जी भरा पड़ा इतिहास, ऐसे लाखे उदाहरण से जी भरा पड़ा इतिहास, निज स्वार्थ में कुलद्रोही जब हुए रिपु के साथ, निज स्वार्थ में कुलद्रोही जब हुए रिपु के साथ, आज भी हर देशभक्त जी उन्हें मन से धिक्कारे, पृथ्वीराज तो अपने कुल के जयचंदों से हारे, कि किसका समर्थन किसका विरोध इसका ज्ञान नहीं है, किसका समर्थन किसका विरोध इसका ज्ञान नहीं है, उन्हें वतन के हित अहित का शायद ध्यान नहीं है, किसका समर्थन किसका विरोध इसका ज्ञान नहीं है, उन्हें वतन के हित अहित का शायद ध्यान नहीं है, अपनी जड़ों को काट रहे अपने ही सांझ सकारे, रे अपनी जड़ों को काट रहे अपने ही सांझ सकारे, पृथ्वीराज तो अपने कुल के जयचंदों से हारे, पृथ्वीराज तो अपने कुल के जयचंदों से हारे, छाई है भारत माँ के मन में कब से यही उदासी, छाई है भारत माँ के मन में कब से यही उदासी,
क्यों छद्म सत्ता की लोलुपता में उलझे भारतवासी, क्यों छद्म सत्ता की लोलुपता में उलझे भारतवासी। कब होंगे कहो संगठित, कब होंगे कहो संगठित सुत भारती के सारे, पृथ्वीराज तो अपने कुल के जय चंदों से हारे, पृथ्वीराज तो अपने कुल के जय चंदों से हारे। कि अंध विरोध की अपनी आंख में ये कैसी पट्टी बांधी, कि अंध विरोध की अपनी आंख में ये कैसी पट्टी बांधी, अपने दियों के पीछे पड़ी है अपने घर की आंधी, अपने दियों के पीछे पड़ी है अपने घर की आंधी। ग्यासु उठो चलो भर लो अपने मन की सभी दरारें, पृथ्वीराज तो अपने कुल के जय चंदों से हारे। गौरी में सामर्थ्य कहाँ था पृथ्वीराज को मारे, कि पृथ्वीराज तो अपने कुल के जय चंदों से हारे, पृथ्वीराज तो अपने कुल के जय चंदों से हारे। बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर भाई, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर। और बहुत सुंदर। बिल्कुल, अब देखा जाए इतिहास में तो जो हुआ है, लेकिन बिल्कुल। कल भी आप सरहद की तरफ नजर घुमाएंगे या कहीं भी, तो ये जो छुपे हुए गद्दार हैं ये आज भी कम नहीं है देश में। और हमारे देश का बहुत कुछ लॉस हो चुका है इनकी वजह से। तो मैं कहती हूँ जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है हमने धोखा खाकर, जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है हमने धोखा खाकर, आगे कैसा बढ़ना है एक मौका पाकर, और शब्द मीठे ही रखते हैं जहर पीकर भी, शब्द मीठे रखते हैं जहर पीकर भी, गिराना चाहते हैं लोग बदनामी का झोंका देकर, गिराना चाहते हैं लोग बदनामी का झोंका देकर। और बहुत अच्छी रचना आपकी, पहली रचना भी अच्छी थी और दूसरी रचना भी अच्छी थी ब्रजेंद्र भाई। और अब मैं बड़े बड़े आदर और सम्मान के साथ आदरणीय डॉक्टर रश्मि प्रियदर्शनी जी को आवाज लगाती हूँ, मैं आए और हाँ, अपनी रचना प्रस्तुत। उसके पहले मैम हमारे साथ, हाँ मैम मेरी आवाज जा रही है? जी जी बिल्कुल। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर विनीता प्रिया जी। हाँ, विनीता प्रिया जी, उनको भी जो है वो नवादा जिले की जो है वो साहित्य मंत्री हो गई, बिहार प्रदेश समिति के अंतर्गत वो है जिला समिति। तो आदरणीय आपका भी स्वागत है इस पे विनीता प्रिया जी। जी जी जी, चलिए आपको आप आ आवाज जाइए, जा रही है फिर हम मेरी? इनको बुला लेंगे। हाँ थैंक यू मैम। हाँ हाँ, जी जी, मैं अपनी कविता आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत जी करती हूँ। सबसे पहले तो आज बहुत ही अविस्मरणीय दिन है, क्योंकि आज पहली बार शब्द वीणा कर्नाटक प्रदेश समिति की ये मासिक गोष्ठी का आयोजन आदरणीय श्रीता सैनी मैम के नेतृत्व में हुआ और हो रहा है, अभी भी हो रहा है। और इसमें जितने भी रचनाकार, जितने भी शब्द वीणा पदाधिकारी सम्मानित आए, सबको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूंगी। और ये बहुत ही बड़ी बात है कि कर्नाटक, जो कि एक हिंदी भाषी क्षेत्र है, जहाँ मतलब कर्नाटक की अपनी जो भाषा है राज्य की वो है, लेकिन वहां भी हम लोग हिंदी का अलग जगाने में जो है लगे हुए हैं। तो ये शब्द वीणा की सफलता है। और जो शब्द वीणा के जो नेतृत्व करता है, चाहे वो प्रदेश में हो या जिले में हो, उनको जो है इसके लिए हम क्रेडिट देंगे। और बहुत ही अच्छी बात है। अभी अशोक कुमार जाखड़ सर भी जुड़ रहे हैं, वो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और मेरी कविता सुनाने के लिए मुझको आज्ञा मिली है, तो मैं अपनी कविता आप सबके समक्ष रखना चाहूंगी। जी जी बिल्कुल, स्वागत है आपका। आज प्रातः नींद जब मेरी खुली, आज प्रातः नींद जब मेरी खुली, छोटी सी ये कविता है। जी जी स्वागत है। आज प्रातः नींद जब मेरी खुली, आज प्रातः नींद जब मेरी खुली, रवि लालिमा को देख मेरी धड़कनें पुलित हुई। आज प्रातः नींद जब मेरी खुली, रवि लालिमा को देख मेरी धड़कनें पुलकित हुई। स्निग्ध शीतल मृदु हवाएं बह रही थी, स्पर्श पा जिनका मधुर अनुभूतियां हुलसित हुई। स्निग्ध शीतल मृदु हवाएं बह रही थी, स्पर्श पा जिनका मधुर अनुभूतियां हुलसित हुई। तरुपत्र हिल हिल कर हृदय में भाव थे उमगा रहे, तरुपत्र हिल हिल कर हृदय में भाव थे उमगा रहे। नभ में विहंगगण को किला की कूक सुनते गा रहे, तरुपत्र हिल हिल कर हृदय में भाव थे उमगा रहे। नभ में विहंगगण को किला की कूक सुनते गा रहे। मैं भी मुदित कर बंद अखियां
प्रभु भजन गाने लगी। मैं भी मुद्रित कर बंद अखियां प्रभु भजन गाने लगी। जिसने मुद्रित कर बंद अखियां प्रभु भजन गाने लगी। जिसने रचा था दृश्य यह अद्भुत उसे ध्याने लगी। ध्याती गई ध्याती गई ध्याती गई ध्याती गई, अनुपम अलौकिक शक्ति का सानिध्य सुख पाती गई पाती गई पाती गई। अनुपम अलौकिक शक्ति का सानिध्य सुख पाती गई। तो ये सुबह की जो वेला है, जब हमारी नींद खुलती है सुबह सुबह, और जो दृश्य हम देखते हैं, सूर्य जो है चमकता हुआ सूर्य, लाल लाल सूर्य जो है वो धीरे धीरे चमक उसमें जो आती जाती है, और जो वातावरण बनता है, उस सुंदरता पर मैंने ये रचना लिखी थी। और अभी गर्मी का मौसम है और सब जगह जो है गर्मी से लोग परेशान हैं, उस पर मैं एक रचना आप लोगों के सामने। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? आवाज आ रही? जी जी। तो मेरी कविता 34 गर्मी जिसमें आप पाएंगे कि गर्मी का क्या प्रभाव इस हमारे जनजीवन पर पड़ता है। लहक रही है धरती सारी, दहक रही ज्वाला सी धूप। लहक रही है धरती सारी, दहक रही ज्वाला सी धूप। मन आकुल तन व्याकुल धरा, सूर्य ने कैसा निर्दय रूप। गर्म हवाएं गर्म फिजाएं, चहुदिस गर्मी ही गर्मी। गर्म हवाएं गर्म फिजाएं, चहुदिस गर्मी ही गर्मी। नभ से मानो बरस रहे हो शोले सांसें थमी थमी। गर्म हवाएं गर्म फिजाएं, चहुदिस गर्मी ही गर्मी। नभ से मानो बरस रहे हो शोले सांसें थमी थमी। सूखी नदियां सूखे पोखर, सूख गए जीवों के प्राण। सूखी नदियां सूखे पोखर, सूख गए जीवों के प्राण। बनने कैसे दिन कर मार रहा किरणों के बाण। नदियों ही कैसे दिन कर मार रहा किरणों के बाण। पेड़ और पौधे मुरझाए मुरझा गए जीव सारे। क्यों ना मुरझाए गर छूट रहे हो नभ से अंगारे। पेड़ और पौधे मुरझाए मुरझा गए जीव सारे। क्यों ना मुरझाए गर छूट रहे हो नभ से अंगारे। जीवन का पर्याय आज दिख रहा सिर्फ शीतल पानी। बिन जल जल जाएगा यह जग, आ जाओ बरखा रानी। जीवन का पर्याय आज दिख रहा सिर्फ शीतल पानी। बिन जल जल जाएगा यह जग, आ जाओ बरखा रानी। मुक्ति मिलेगी इस संकट से जब तुम भू पर उतरोगी। मुक्ति मिलेगी इस संकट से जब तुम भू पर उतरोगी, यह दार लोगी। मुक्ति मिलेगी इस संकट से जब तुम भू पर उतरोगी। यह दारुण पीड़ा जग वालों की तुम पल में हर लोगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये गर्मी पर मेरी एक कविता थी छोटी सी, जो मैं आप सबके सामने प्रस्तुत की। मैम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। हेलो, आपकी दोनों ही कविता बहुत सुंदर जी थी। बहुत बहुत बिल्कुल, और धन्यवाद आप आदरणीय। बहुत अच्छा लिखती हैं और हमेशा मैं आपको सुनती हूँ बहुत ध्यान से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप और सबको। जो आप रचना लिखना एक बात है और एक अंतरराष्ट्रीय पटल चलाना एक दूसरी बात है। इसमें जमीन आसमान का अंतर है। रचना सभी लिख लेते हैं, लेकिन रचनाकारों को जोड़ना, वो भी अंतरराष्ट्रीय पटल पर, तो ये एक बहुत बड़ा काम है जो हर कोई नहीं कर पाता। और आप उसको बिल्कुल बहुत ही कर्मठता के साथ कर रही हैं। तो 4 लाइनें आपकी बहुत कर्मठता बहुत को धन्यवाद। देती हूँ कि हिंद की बेटियों ने साहित्य का बिल्कुल, मंच और आप लोगों का संभाला है। स्नेह। जी जी जी, हिंद की सर। बेटियों ने साहित्य का मंच संभाला है। घर के साथ साथ ये देश समाज में करती उजाला है। और बदलते वक्त की चिंता का चिंतन बहुत सुंदर। करती आई। बदलते वक्त की चिंता का चिंतन बहुत करती आई। तभी तो इनके संस्कारों में सच्चाई की ज्वाला है। तभी तो इनके संस्कारों में सच्चाई की वाह, ज्वाला बहुत है। सुंदर मैम, बहुत बहुत धन्यवाद।
और 4 लाइनें और सच्चाई की ज्वाला है, बहुत आपके खूब। नाम को सामने रखते हुए कि अरुणो उदय की लालिमा आज मंच पर आई है। अरुणो उदय की लालिमा आज मंच पर आई है, नाम की मंच पर आई गरिमा है। संस्कारों में दर्शाई है। ओ ब्रह्म बेला प्रभात तड़क या सुबह सवेरा कहूं तुम्हें, रश्मि जी की रश्मि आज दिन ढले भी छाई हुई है, आज दिन ढले भी छाई हुई है। तो बहुत सुंदर कविता आपने पढ़ी है बहुत रश्मि बहुत जी। सुंदर, बहुत सुंदर पंक्ति है, बहुत सुंदर, कि बहुत आगे सुंदर। चलते हुए मैं डॉक्टर विनीता प्रिया जी बिहार से हमारे बीच में जुड़ी हुई हैं, उनका कैमरा जो है वीडियो ऑन नहीं है, तो विनीता जी आप अपना कैमरा आप लोग ऑन अपना करिए वीडियो ऑन रखें जी। और प्रकट हो जाइए पटल पर। आप सादर आमंत्रित है, आपकी गीत कविता जो भी बिल्कुल। आप सुनाना चाहें पटल पर आपका स्वागत है। और जी डॉक्टर मैं मंच विनीता के जी। माध्यम से बताना चाहता हूँ, यहाँ पर अभी जहाँ हम बैठे हुए हैं बहुत तेज आंधी तूफान आया हुआ है, लेकिन हम तब भी अपने प्रोग्राम को जारी रख रहे हैं। अगर बीच में कहीं कनेक्शन कट हाँ, होता यही है, बात, यहाँ भी आवाज तेज चल रही है जी। हाँ बहुत तेज आंधी आई हुई है, तूफान आया हुआ है। ये और सब तो खैर बैंगलोर में लगा भी बरसात। बारिश हो रही हाँ है। हाँ, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं डॉक्टर विनीता जी, आइए हाँ, आपका यहाँ स्वागत भी है। हवा। जी जी जी, हाँ हाँ हाँ। जी धन्यवाद मैम आमंत्रण के लिए। अरे सॉरी कि हम शुरुआत से नहीं जुड़ पाए आपके कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम में नहीं जुड़ पाए थे। कोई तो बात नहीं, कोई। जी 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 जी, अभी स्वागत है। मैम आज तो रहने दीजिए, फिर कभी हम सुनाएंगे। अच्छा, कुछ 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 शुभकामनाएं दे दीजिए कार्यक्रम के लिए। जी जी जी, जी इतनी अच्छी, कार्यक्रम इतना अच्छा संयोजन और कोई पुरानी सुनीता कविता भी सैनी सुना मैम, सकते विजेंद्र हैं, सैनी भी, जरूरी और नहीं, जी जरूरी नहीं है जी आपने नया रचा आप वही सुनाई, कोई पुराना भी सुना सकते हैं। बिल्कुल। किसी दूसरे की लिखी हुई भी सुना सकते हैं। जी चलेगा, सुनाइए। आप कविता तो कविता है, किसी कवि ने ही लिखी है, वो भी तो और कवियों का ही परिवार है ये। स्वागत है आपका। और आपकी भावना अच्छी है कि बिल्कुल आप कह रही हैं किसी और बिल्कुल, को उनका नाम सुनाना। जी जी। एक कविता है मैम, स्वागत। बहुत छोटी सी है। और मतलब जब कभी ऐसा फील होता है कि थोड़ा सा अपने आप में कभी फ्रस्ट्रेशन फील होता है, उस समय ये कविता अच्छा लगता है। बहुत छोटी सी कविता है, हेडिंग है जी उसकी मैं हूं या नहीं। स्वागत है। मैं हूं या नहीं, मगर लगता है जैसे हर क्षण हर कहीं विद्यमान हूं किसी शून्य की तरह। मैं हूं या नहीं, मगर लगता है जैसे हर क्षण हर कहीं विद्यमान हूं किसी शून्य की तरह। कभी लगता है किसी पक्षी सा उड़ रही हूँ गगन में, कभी लगता है किसी पक्षी सा उड़ रही हूँ गगन में, मगर जब टटोलती हूँ अपने पंख तो लगता है मैं हूं ही नहीं। वहां जहां होने की करती हूँ परिकल्पना, वहां जहां होने की करती हूँ परिकल्पना, दिवा स्वप्न सा लगता है सब कुछ, और होता है संदेह अपने होने पर, भ्रम यह भी कि मैं हूं कि नहीं। बहुत अच्छे, धन्यवाद बहुत बहुत अच्छे। सुंदर। चलिए किनकी आप। ये रचना है, किनकी? मैम। ये हमारे पास नोट तो नहीं है, पर ये कविता मुझे अच्छी लगी अच्छा, थी आपने इसलिए कही मैंने कि नोट कर लिया। चलिए, कोई बात नहीं, जी बिल्कुल चलिए, बिल्कुल वो बिल्कुल, बहुत आपको सुंदर, जिनकी बहुत अच्छी कविता लिखी। है उनको भी बधाई, हम्म, और वो किस्मत वाले हैं, बिल्कुल शब्द वीणा के अंतरराष्ट्रीय पटल पर उनकी बिल्कुल कविता आई। और आपको भी बधाई, आपने इतने अच्छे बिल्कुल। मुखबिर अंदाज के साथ इसको पढ़ा है। तो 4 लाइनें आपके नाम देते हैं, आपने उनको याद किया है कि उस पर लिखे गीत गाऊं या ना गाऊं, उस पर लिखे गीत गाऊं या ना गाऊं, मर गए भाव बताऊं या ना बताऊं, एक तरफा प्यार पागलपन होता है, एक तरफा प्यार पागलपन होता है, उलझ गए ख्वाब सुलझाऊं या ना सुलझाऊं, उलझ गए बहुत ख्वाब सुंदर सुलझाऊं या ना सुलझाऊं। सुझाव है। चलिए, बहुत बढ़िया आप एक मैम। नई रचना पटल पर लेकर आई हैं, और हमारे बीच में राजेश चंद्र जी, चंद्र जी जुड़े हैं। रमेश चंद्र जी, रमेश चंद्र जी जुड़े हैं, कहाँ से जुड़े हैं? हरियाणा से। हरियाणा से। तो रमेश चंद्र जी उत्तर का प्रदेश, हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अच्छा। उत्तर जी प्रदेश से जुड़े हैं हाँ। जी, तो हम रमेश चंद्र जी का अभी वो कर्नाटक की आज इस मासिक काव्य गोष्ठी में अच्छे, हार्दिक स्वागत करते हैं। और वो रमेश चंद्र लगता जी है आए और अपनी गीत गजल कविता जो भी पटल पर रखना चाहें, आपका हार्दिक स्वागत है।
पटल पर जुड़े हुए निगम राज सर ने पढ़ा था मैम अपना काव्य पाठ किया था। जी नहीं, रमेश चंद्र जी ने नहीं किया। जी रमेश जी आइए, आइए, आपका स्वागत है। नहीं निगम राज निगम, हाँ हाँ हाँ, आइए दोनों सर। दोनों जी, दोनों करके स्वागत। तभी गई वो। अच्छा। दोनों ने अच्छे से पढ़ा, दो दो रचना तब गई। जी हाँ मैं भी थी, ध्यान में हाँ, नहीं आ थोड़ा रहा था, डिस्टर्ब था इसलिए उस मैंने टाइम। पूछा कि सर ने पढ़ा कि नहीं। मैम का तो नहीं, मैं सुना था पूरा मैंने। ध्यान रखे हुए हूँ, किसी को जाने नहीं दूंगी जी। खाली याद आज। हाँ मैम, बिल्कुल बिल्कुल। जी रमेश जी, आप माइक ऑन कर लीजिए अपना और आइए। पटल पर जुड़े हुए सभी आदरणियों को मेरा सादर प्रणाम। अपनी बात शुरुआत करूं कि माँ बीणा पाणी को नमन करते चलूं कि माँ बीणा पाणी के पावन चरणों में साष्टांग करूं। कवि वृंद के आशीष मात्र से अब मैं ना विश्राम करूं। आज पटल पर आप सभी जो आए हैं, सौभाग्य मेरा। सबसे पहले ज्येष्ठ श्रेष्ठ को बारंबार प्रणाम करूं। पहले तो मैं ज्येष्ठ श्रेष्ठ को बारंबार प्रणाम करूं। सुनाने के लिए कोई बाध्यता तो नहीं है, कोई विषय निर्धारित तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, आप अपने मन का सुना सकते हैं। जी। एक भगत सिंह की पुण्यतिथि पे हमने गीत लिखा है। गीत क्या, एक कविता है, मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। स्वागत है। पवित्र धरासी वीर प्रसूता, देश में एक अंगार जना है। पवित्र धरासी वीर प्रसूता, देश में एक अंगार जना है। सागर मंथन ए रावसा, भगत सिंह सरदार बना है। चूड़ी कंगन रोली बिंदिया बिछिया वाली साज बना है। देश की खातिर मर मिटने वाला, नई उम्र में ब्याह तजा है। होली ईद दिवाली पतझड़ वासंती, सरदार भगत सिंह। सतलज के बहते पानी में रहता है सरदार भगत सिंह। हम सबके आंखों का तारा, जिंदा दिल सरदार भगत सिंह। अब भी जो जंजीर में जकड़े, उनकी भी आवाज भगत सिंह। अरे हिम ललाट पर स्वर्णिम आभा की रेखा, सरदार भगत सिंह। भरत भूमि के वंशज वीरों की धड़कन, सरदार भगत सिंह। भरत भूमि के वंशज वीरों की धड़कन, सरदार भगत सिंह। 1 मिनट। बहुत खूब। आंधी यहाँ भी आ गई, खिड़कियां खुली थी तो मैंने कहा खिड़की पहले बंद करा दें। इसका अगला बंद देखें। नभमंडल में जगमग करता यहाँ भी हवा बहुत तेज। नभमंडल में जगमग करता ध्रुव तारा, सरदार भगत सिंह। काम रूप से कक्ष धरातल में बहता पंजाब, भगत सिंह। गीता साहिब बाइबिल और जहां कुरान, भगत सिंह। सुर सरिता कालिंदी के कूलों का बहती श्याम, सुर सरिता कालिंदी के कूलों का वासी श्याम, भगत सिंह। अवधपुरी काशी नालंदा तक शिला का ज्ञान, भगत सिंह। जगा गया है ज्ञान विभाए, आर्य सुता का मान, भगत सिंह। शंकर के डमरू से विकसा संतों का उपदेश, भगत सिंह। गंगा के वक्षस्थल का सुतसागर का आवेश, भगत सिंह। माटी पर मर मिटने वाला वीर पुत्र अधिवेश, भगत सिंह। सूरज की किरणें भी धूमिल गगन द्वार पर शेष, भगत सिंह। सूरज की किरणें भी धूमिल गगन द्वार पर शेष, भगत सिंह। अंतिम देखें। दीप्तिमान इस देवभूमि पर देवों का भी देव, भगत सिंह। दीप्तिमान इस देवभूमि पर देवों का भी देव, भगत सिंह। नवयुवकों के सीने में जलती ज्वाला सी रेव, भगत सिंह। माटी की वंदन की खातिर जिस्मो जा बलिदान, भगत सिंह। सर पे बांध कफन निकला झूला फांसी इंकलाब, भगत सिंह। महक उठा है मिट्टी का कण कण ये अबराम, भगत सिंह। भारत माँ का वीर सपूत सा ना कोई, सरदार भगत सिंह। अरे लहू की दीप्ति कुर्बान किए राज सुख दिनमान, भगत सिंह। तीनों वीर सिपाही का ऋण न चुका सकेगा हिंदुस्तान, भगत सिंह। तीनों वीर सिपाही का ऋण न चुका सकेगा हिंदुस्तान, भगत सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद, आज हमें पटल पर आप लोगों ने अवसर दिया। जी, बहुत सुंदर आपने रचना रखी है।
शहीद आजम भगत सिंह के ऊपर, और उनके बारे में जितना भी गुणगान किया जाए वो बिल्कुल कम है। और अच्छी से अच्छी रचनाएं और भी आनी चाहिए, और आपने बहुत अच्छी रचना प्रस्तुत की है, बड़े सटीक शब्दों में की है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मैंने बोला है कि यहाँ पर आंधी तूफान आ रहे तो कब नेट कट जाए, तो इसलिए उस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं आगे अपनी धर्मपत्नी को आवाज लगाता हूँ। और जैसा कि रमेश भाई ने आपके सामने शहीद भगत सिंह के ऊपर एक कविता सुनाई है, तो 4 लाइनें आपको समर्पित करते हुए कहता हूं कि हम बिना वजह किसी की बाहें मरोड़ते नहीं। हम बिना वजह किसी की बाहें मरोड़ते नहीं, पर कोई गुस्ताखी करे उसे छोड़ते नहीं। और उसे जब तक सहन छोड़ते होता नहीं। है करते बहुत हैं सुंदर। गांधी जी की कसम। जब तक सहन होता है करते हैं गांधी जी की कसम, पर जब बात इज्जत पर आए तो अपना मुख मोड़ते नहीं। और जब भी मोड़ते निकलते नहीं, हैं बहुत आर सुंदर। या पार करके निकलते हैं, आखिरी सांस से पहले प्यारा तिरंगा ओढ़ते नहीं। हम बिना वजह किसी की बाहें मरोड़ते नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इन्हीं शब्दों से बहुत के सुंदर, बहुत साथ सुंदर, मैं बहुत खूबसूरत। बहुत जी बहुत धन्यवाद आमंत्रित करता हूं। जी। आदरणीय सम्माननीय शब्दवीणा पटेल को मैं नमन करती हूँ, माँ शारदे को नमन वंदन चंदन करती हूँ, और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और शब्दवीणा की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय सम्माननीय डॉक्टर रश्मि प्रियदर्शनी जी, मैं उनको नमन करती हूँ और उनकी मेहनत को आप प्रणाम सबको करती नमन। हूँ। और मेरे जो है गीत का शीर्षक है माँ की पायल। तो माँ की पायल का बच्चों की छुट्टियों में, वैसे तो माँ की पायल का बच्चों से एक अलग रिश्ता है, ये बच्चों ने ही मुझे बताया है। मैं बच्चों से एक बार पूछ रही कि आज कुछ टॉपिक दो तुम अपनी तरफ से, किस पर लिखा जाए, तो मम्मी पायल के ऊपर लिखो। और उन्होंने बताया कि जब आप पायल जी, पहनते थे, स्वागत है। हम छोटे थे, तो हमें क्या क्या फील होता था। तो बच्चों ने बताया, फिर ये गीत मैंने रचा और आपके ऊपर छोड़ती हूँ। आप सुनिए और देखिए कि क्या क्या एहसास होते हैं। जी, इसका शीर्षक है सिर्फ माँ की पायल। स्वागत। घर आंगन में घूमती फिरती न्यारी लगती थी। घर आंगन में घूमती फिरती न्यारी लगती थी। बाहर गई या घर में है बड़ी खबरी लगती थी। बचपन में माँ की पायल बड़ी प्यारी लगती थी। बचपन में माँ की पायल बड़ी प्यारी लगती थी। उधम चौकड़ी करते पायल सुन चुप हो जाते थे। उधम चौकड़ी करते पायल सुन चुप हो जाते थे। पायल की आवाज से सारी पलान बदल देते थे। छुपन छुपाई में हमको, छुपन छुपाई में हमको बड़ी लाभकारी लगती थी। बचपन में माँ की पायल बड़ी प्यारी लगती थी। पास पड़ोस भी जाती तो घर सूना हो जाता। पास पड़ोस में जाती थी घर सूना हो जाता। मामा के घर जाती तो रोना हमको आता। नानी माँ नई नई पायल, नानी माँ नई नई पायल भारी भारी दिलवाती थी। बचपन में माँ की पायल बड़ी प्यारी लगती थी।
माँ सोती पायल सोती, माँ जगती तो जगती। माँ सोती पायल सोती, माँ जगती तो जगती। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत 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 धन्यवाद। तीज त्योहारों पे मानो कुछ ज्यादा ही बजती। तीज त्योहारों पे मानो कुछ ज्यादा ही बजती। माँ जैसी रौनक से भरी, माँ जैसी रौनक से भरी, पिटारी लगती थी। बचपन में माँ की पायल बड़ी प्यारी लगती थी। आता परीक्षा फल जब जब थोड़ा घबरावे थे। आता परीक्षा फल जब जब थोड़ा घबरावे थे। कम नंबर में सहमते, ज्यादा में ज्यादा इतराते थे। मारी उमंगों में माँ संग, मारी उमंगों में माँ संग, बड़ी क्षणकारी लगती थी। बचपन में माँ की पायल बड़ी प्यारी लगती थी। और आखिरी लाइनें हैं। बड़े हुए जब ये घटना हमने मम्मी को बताई। ये तो बच्चों का ऑब्जर्वेशन है, माँ का नहीं है। बच्चों ने ऑब्जर्व किया माँ की पायल को और बच्चे ही बता रहे हैं। बड़े हुए जब ये घटना हमने मम्मी को बताई। हंस हंस कर शरमाई मम्मी, ममता खूब लुटाई। हंस हंस कर शरमाई हम पे, ममता खूब लुटाई। माँ की पायल माँ जैसी, माँ की पायल माँ जैसी, संस्कारी लगती थी। बचपन में माँ की पायल बड़ी प्यारी लगती थी। घर आंगन में घूमती फिरती न्यारी लगती थी। बचपन में माँ की पायल बड़ी प्यारी लगती थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर अब छुट्टियां आने वाली है इसलिए ये गीत याद आया। मैंने कहा छुट्टियों में बच्चे घर में रहे। बहुत बहुत ही भावपूर्ण रचना मैम, और हर किसी को अपनी माँ की जो है याद आ गई। आपकी कविता जो है सुन के, आपकी रचना बहुत अच्छे से आपने प्रस्तुत भी किया, बहुत सुंदर। माँ की पायल जो है, जब माँ सोती है तो पायल भी सो जाती है, जब जगती है तो पायल भी जग जाती है। बहुत अच्छा जो चित्रण, भावपूर्ण चित्रण, बहुत बहुत सुंदर। जी। हाँ, और विजेंद्र सैनी सर ने सुनाई कविता। जी जी। और अब हम आज के जी कार्यक्रम आगे। के हाँ दूसरे अध्यक्ष जी को आवाज लगाते हैं। और वो अपनी गीत कविता रचना जो भी रखना चाहे पटल पर। और कहते हैं कि निचोड़ रहा है वक्त हमें किस्तों में, निचोड़ रहा जी, है स्वागत। वक्त हमें किस्तों में, दिन बट रहे हैं नए नए रिश्तों में, और पिसते रहे जिंदगी की रस्में कस्में निभाने में हम, पिसते रहे जिंदगी की रस्में कस्में निभाने में हम, अरमान बेचकर भी गिनती नहीं हुई फरिश्तों में, अरमान बेचकर भी गिनती नहीं हुई फरिश्तों में। कुछ इसी तरह की बहुत संजीदा सामाजिक कविता लिखते हैं सैनी जी। तो सह सम्मान बड़े आदर के साथ मैं उनको आवाज लगाती हूँ। वे अपनी रचना भी पढ़ें और आज के हमारे कवियों के बारे में भी अपने कुछ समीक्षा प्रदान करें। जी सैनी जी, आपका जी। मंच पर स्वागत है। माँ शारदे को नमन करते हुए पटल पर विराजित सभी महानुभावों को
और पटल से उस पार जो भी दर्शक हमें सुन रहे हैं या भविष्य में सुनेंगे, आप सभी की उपस्थिति को नमन वंदन चंदन करते हुए 4 पंक्तियां आप सभी को समर्पित करते हुए कहता हूं कि इस दुनिया में जितने भी कलाकार हैं, इस दुनिया में जितने भी कलाकार हैं, शिल्पकार हैं, मूर्तिकार हैं या कलमकार हैं, सबके सब उस परवरदिगार के सिप्पे सलार हैं, सबके सब उस परवरदिगार के सिप्पे सलार हैं। तो सभी सिप्पे सलारों को मैं ससम्मान नमन करता हूं। और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है, भले ही आंधी तूफान आए, नेट ने भी अनेक अपने रंग दिखाए, लेकिन हम हार नहीं मान पाए। तो और आपकी खासकर हार नहीं माने, बहुत उधर से। राष्ट्रीय अध्यक्षता जी जो हैं उनको मैं बधाई देता हूं, जिन्होंने पूरे विश्व में वीणा, सब वीणा का परचम लहराया हुआ है। 4 पंक्तियां आपको भी समर्पित करते हुए कहता हूं कि गुलाब को ही मालूम है कांटों के बीच खिलने स्वागत है का धन्यवाद। मजा क्या है। गुलाब को ही मालूम है कि कांटों के बीच खिलने का मजा क्या है, सबसे सुंदर सबसे अच्छा बनने की सजा क्या है। अरे नर्म नर्म पत्तों के बीच कभी वो हासिल नहीं होता, कांटे न संग होते तो गुलाब आज इस काबिल नहीं होता, गुलाब इस काबिल नहीं होता। बहुत सर, बहुत सुंदर। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमारी शब्द वीणा में भी बहुत गुलाब है सर। और कहने का मतलब कि इसकी खुशबू जो है हम लोगों के प्रयत्न से आगे बढ़ती रहे। बहुत बहुत सुंदर पंक्तियां सर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए एक हल्की फुल्की रचना आपके समक्ष रखता हूँ। कहता हूँ कि जो जो ढलता चंद्र गगन में, स्वागत। जो जो ढलता चंद्र गगन में, नींद नहीं आती नैनन में, स्मरण करता खोए सारों को, गिनते गिनते उन तारों को, खो जाता हूँ नील गगन में, नींद नहीं आती नैनन में। जो जो ढलता चंद्र गगन में, जो जो ढलता चंद्र गगन में, नींद नहीं आती नैनन में, स्मरण करता उन खोए सारों को, गिनते गिनते उन तारों को, खो जाता हूँ नील गगन में, नींद नहीं आती नैनन में। और टूटता नहीं चक्रव्यूह सा किला, टूटता नहीं चक्रव्यूह सा किला, मेरी तन्हाइयों का सिलसिला, बंध चुका हूं इस कठोर बंधन में, नींद नहीं आती नैनन में। जो जो ढलता चंद्र गगन में। और तुम बिन मुश्किल हो गया जीना मेरा, तुम बिन जीना मुश्किल हो गया मेरा, युग युग सा कटता एक एक पल मेरा, टीस सी उठती है दिल की धड़कन में, नींद नहीं आती नैनन में। जो जो ढलता चंद्र गगन में। और मत तड़फाओ, मत तड़फाओ, अब तो आ जाओ इन पलकों पर कुछ तो तरस खाओ, पतझड़ आ चुकी मधुबन में, नींद नहीं आती नैनन में। जो जो ढलता चंद्र गगन में। और नहीं आएगी अगर तू यूं ही हमको तड़फाएगी, तड़फेगी तू भी जब हमारी यादें आएगी, असवन लगी होगी तेरे नैनन में, नींद नहीं आती नैनन में। जो जो ढलता चंद्र गगन में, नींद नहीं आती नैनन में। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अब सुंदर। मैं जो आज का जो कार्यक्रम हुआ है, माँ शारदे की नमन करते हुए सरस्वती वंदना सुनीता सैनी ने आपके समक्ष रखी। बहुत सुंदर रचना से कार्यक्रम का आगाज हुआ। और जैसा कि हम आज तकनीकी विज्ञान के ऊपर ही आधारित है ये कार्यक्रम, तो उसने भी अपनी अपनी आंखें दिखाई हैं, लेकिन हम आगे बढ़ते रहे। आज के कार्यक्रम में विजेंद्र विजेंद्र मिश्रा जिज्ञासु भाई ने बहुत ही अच्छी गद्दारों के ऊपर अपनी रचना रखी है, काबिले तारीफ रखी है कि पृथ्वीराजों को अपने को हारा है कुल के जयचंदो ने। वाकई एक ज्वलंत चंदोले, विषय बहुत है सुंदर। और ऐतिहासिक विषय है। आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, इतना अच्छा सब्जेक्ट लिया है। और ऐसे सब्जेक्ट की हमेशा जरूरत रहेगी जब तक गद्दार हमारे बीच में हैं। भले ही उनको अमेरिका से भी घसीट के ले आए हैं सरकार, लेकिन और भी बचे हुए हैं काफी। पूनम शर्मा जी ने बदलते हुए रिश्तों के बारे में, बेटों की स्थिति के ऊपर बड़ी ही सुंदर और एक पारिवारिक रचना, सारगर्भित रचना रखी है। बहुत बहुत बधाई। संध्या निगम जी, जिनको समय की कुछ समस्याएं थी, तो उन्होंने देश प्रेम के ऊपर बड़ी सुंदर रचना प्रस्तुत की है। हमारे निगम राज जी ने भी रोटियां, उनके ऊपर बड़ी प्यारी एक गजल रखी है। वाकई काबिले तारीफ है
कि रोटियों का अपना क्या महत्व है, और रोटी बिना तो चांद सूरज भी, भूखे को तो बिल्कुल बिल्कुल। रोटी, सॉरी, चांद सूरज भी रोटियां ही नजर आते, तो रोटियों का तो सबसे बड़ा महत्व है ही। हमारे बीच डॉक्टर आनंद दधीची, बहुत सुंदर रचना, संयुक्त सोचना पड़ेगा, एक विषय बड़ा अच्छा लिया है उन्होंने, सामाजिक विषय, और वाकई इस पर चिंतन करने की बहुत आवश्यकता है। परिवार बिखरते जा रहे हैं, पहले तो गांव से शहर, अब तो शहर से विदेश में भी जा रहे हैं बच्चे। तो एक सोचने की बात है कि आज समय पर कोई नहीं आता, चाहे सहारा ग्रुप ही क्यों ना हो, उनके बच्चे क्यों ना हो, करोड़ोपतियों के बच्चे नहीं आते समय पर। तो संयुक्त सोचना पड़ेगा हर तरह से। बहुत बहुत बधाई आपको। पर्यावरण के ऊपर हमारे जे के मालवीय जी सुनाकर गए हैं, बहुत अच्छी रचना, और बड़े प्यारे जी अंदाज से सुनाकर गए हैं। गोविंद कुमार जी ने गरीबों के ऊपर मार्मिक रचना प्रस्तुत की है। देखिए, गरीबी एक अभिशाप है, लेकिन क्या करें, झेलना तो पड़ता है, जैसे हालात में पैदा हुए हैं उसको तो उसका सामना करना ही बहुत एक इंसान का कर्तव्य भी बन जाता है। तो बहुत बहुत बधाई। कनकलता तिवारी जी दिल्ली से नहीं, बॉम्बे से जुड़ी थी, उन्होंने अपनी 2 रचनाएं भाई रखी, दोनों ही बड़ी प्यारी रचनाएं रही हैं, बहुत बहुत साधुवाद। विनीता बहुत प्रिया जी ने सुंदर। दार्शनिकता से भरपूर कविता हाँ मैं हूँ, अपने अस्तित्व को सबके समक्ष रखा है, बहुत अच्छा विषय है। भले ही किसी की भी लिखी है, जिसने लिखी है उसकी लेखनी को नमन करता हूं मैं। और आज के जो बिल्कुल कार्यक्रम की जो सर्वे सर्वा है, डॉक्टर कुमारी रश्मि प्रियदर्शनी जी, आप जैसी रश्मि है तो ऐसी ही कविता लेकर आई है। प्रातःकाल की जो नींद है, तो उसके बारे में और गर्मी के बारे में, दोनों ही एक देखा जाए बहुत सुंदर चित्रण किया है आपने, प्रकृति का भी और एक मानवीय चित्रण जो आपने किया है, बहुत काबिले तारीफ है। जी जी। बहुत 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 बधाई, बहुत 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 आदरणीय। धन्यवाद। और रमेश चंद्र जी ने भगत सिंह जो शहीद आजम हैं उनके ऊपर एक वाकई बहुत सुंदर रचना लिखी है। उन्होंने पूरा निचोड़ दिया है उसमें, जो वो कहना चाहते थे अपने शब्दों के माध्यम से। और मैं समझता हूँ कि ऐसे कविताओं की बहुत जरूरत है आज भी देश को। और मेरे बगल में बैठी सुनीता सैनी, जो करीब 450 लोकगीत लिख चुकी है, तो उसमें से एक माँ की पायल भी है। और ये नए नए सब सब जो टॉपिक है बहुत पूछती भी रहती है, सुंदर। उनके ऊपर लिखती है। हम्म। और कुछ तो इनके गीत आजकल इंटरनेशनल पटल पर सुनाए जा रहे हैं। बहुत बहुत बधाई। और आज का जो कार्यक्रम रहा है बहुत ही अच्छा रहा, मैं उसके लिए आदरणीय प्रियदर्शनी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम सजाया है और बहुत अच्छा संचालन किया है सुनीता बहुत सैनी ने। मैं सभी को दिल की गहराइयों से सर, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सैनी जी, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद सर। जी। और आप दोनों का सर इतना अच्छा संचालन, दोनों का आदरणीय सुनीता मैम और विजेंद्र सैनी सर का संयुक्त संचालन तो अपने आप में शानदार रहता है हमेशा। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इनफैक्ट ये जो कार्यक्रम जो है इसकी सबसे पहले तो रूपरेखा सुनीता मैम ने ही जो है दी है कि हम लोग जो है अपने तरफ से जो है वो कर्नाटक प्रदेश समिति की ओर से एक आयोजन करना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल है। और देखिए अगले सप्ताह जो है कर्नाटक का तो आज हुआ, फिर महाराष्ट्र प्रदेश समिति का जो आयोजन है उसमें भी हम सभी आए और अपना काव्य पाठ करें। आप लोगों का भी जो है हार्दिक अभिनंदन है सबका। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद पूरे समस्त शब्द वीणा परिवार की ओर से। बहुत धन्यवाद पूरे कर्नाटक प्रदेश समिति के सभी पदाधिकारियों को, और जो रचनाकार यहाँ आए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो शब्द वीणा केंद्रीय पेज से जो लोग जुड़कर हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारा उत्साह वर्धन करें, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे कार्यक्रम। जी जी बिल्कुल। और मैं अब जी आपके माध्यम से सभी का आपने धन्यवाद कर दिया है। मुझे लगता है कि अब जो है अपनी फॉर्मेलिटी वो पूरी हो चुकी है। जिज्ञासु भाई जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी तरफ से भी पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का भी जो जी आए जी। उनका भी धन्यवाद, और जो सुनने वाले हैं उनका भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो आज का कार्यक्रम अपने आप में एक अनोखा भी रहा, हमारे यहाँ 2 2 अध्यक्ष हो गए,
और कितनी भी तकनीकी प्रॉब्लम आई, हमने बिल्कुल अच्छा डटकर उसका सामना किया है और बहुत कार्यक्रम को सफल बनाया है। तो सभी ने पेशेंस रखा अब है, धैर्य लाइव रखा है। को हम लोग जी जी, सभी धैर्यवान लोग थे, आज भले ही कम थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बिल्कुल बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हुई। तो जी मेरी तरफ से पूरी कर्नाटक प्रदेश की कार्यकारिणी के साथ मैं पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम बहुत बहुत से मैं धन्यवाद। इस कार्यक्रम को अगले गोष्ठी तक बढ़ाने का इजाजत चाहती बहुत 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 बिल्कुल बिल्कुल आदरणीय। हूँ। बहुत सबको बहुत प्रणाम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद और सबको हम लोग फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में जी शब्द वीणा महाराष्ट्र। और कल कल एक अनुरोध ये भी है, अभी इस कार्यक्रम से सब लोग जुड़े जो लोग हैं सबको मैं बता दूं कि कल शब्द वीणा सृजन त्रिविधा है, उसमें भी आप लोग जरूर आए, कुछ जी देर के लिए सही समय निकाल कर उसमें भी जुड़े जरूर। जी 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 बहुत बिल्कुल बहुत बिल्कुल, हमारा हमेशा ही प्रयास रहेगा, हमारी संस्था में जरूर जुड़ेंगे। जी जी, बहुत बहुत जी जी धन्यवाद जी आपसे। बिल्कुल। रात्रि, शुभ रात्रि। जय बहुत हिंद। बहुत जय। शुभ रात्रि।